हरे कृष्णा। सनातन दिव्यता में आपका स्वागत है और मैं हूं पद्म गुप्ता। श्रीमद् भागवत कथा तृतीय स्कंद में विदुर और उद्धव का संवाद है। आज हम इस प्रसंग की चर्चा करते हैं। सुखदेव ने कहा, परीक्षित, अब मैं तुम्हें महात्मा विदुर का उद्धव से मिलने का प्रसंग सुनाता हूं, जिसके फलस्वरूप विदुर का मैत्री मुनि के साथ समागम हुआ और मैत्री ने उन्हें धर्म तत्वों का उपदेश किया। ये उन दिनों की बात है जब राजा धृतराष्ट्र से विदुर ने कहा था, महाराज, यदि आप अपने कुल का कुशल चाहते हैं तो युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए। उनकी ये बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और सुकनी सहित दुर्योधन ने क्रोधान्त हो उन्हें राज से निकल जाने की आज्ञा दी और भाई के सामने ही इन कठोर वचनों से आहत होने के कारण वे हस्तिनापुर से चल दिए थे। पुण्य लाभ करने की इच्छा से अनेक तीर्थ स्थानों में वे अकेले विचरते रहे। प्रभास क्षेत्र में पहुंचने पर उन्होंने अपने कौरव बंधुओं का विनाश का समाचार सुना। यमुना तट पर उन्हें परम भागवत उद्धव मिले। उद्धव श्री कृष्ण के प्रख्यात सेवक तथा अत्यंत शांत स्वभाव के सत्पुरुष थे। विदुर ने उनसे पूछा, उद्धव, पुराण पुरुष बलराम और श्री कृष्ण कुशल से हैं ना? प्रद्युम्न, रुक्मणी, सात्यकी और अक्रूर कुशल तो हैं। महाराजा युधिष्ठिर, भीमसेन, गांडीवधारी अर्जुन, मादी के पुत्र नकुल और सहदेव सब कुशल पूर्वक तो हैं। अच्छा, अब युद्धकुल में जन्म लेने वाले उन पवित्र कीर्ति से हरि की बातें सुनाइए। मुझे तो अधपतन की ओर जाने वाले धृतराष्ट्र के लिए बारंबार शोक होता है। उन्होंने पांडवों से अकारण द्रोह किया। कौरवों ने पांडु के अनाथ बालकों को लक्षागृह में भेजकर उसमें आग लगवा दी। पुत्रवधू द्रौपदी के केस दुशासन ने भरी सभा में खींचे। उन्होंने जुए में भोले भाले युधिष्ठिर को जीतकर उन्हें वन में भिजवा दिया और वनवास से लौटने पर भी प्रतिज्ञा अनुसार उन्हें उनका राज वापस नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण के हित भरे मधुर वचनों का भी कुरुराज ने आदर नहीं किया। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों को उन कुकर्मों से नहीं रोका। मुझे भी उन्होंने नगर से बाहर भिजवा दिया। स्वामी के विरह से उद्धव का चित्त व्याकुल हो गया और आंसुओं की धारा बहने लगी। कुछ देर बाद बोले, विदुर जी, श्री कृष्ण रूपी सूर्य के छिप जाते ही हमारे धर्मों को काल रूप अजगर ने ग्रस लिया है। वे श्रीहीन हो गए हैं। जिन्होंने कभी तप नहीं किया उन्हें भी इतने दिन तक दर्शन देके अब भगवान अंतर ध्यान हो गए हैं। भगवान ने जब महात्माओं को असुरों से सताए जाते देखा तब बलराम के साथ धराधाम पर अवतार ग्रहण किया। वासुदेव जी के यहाँ जन्म लेना, कंस के भय से ब्रज में छिपना, काल यवन के सामने मथुरापुरी छोड़ भागना आदि भगवान की लीलाएं स्मरण आते ही हृदय को व्याकुल कर डालती हैं। पृथ्वी के सारे भार को उतार देने वाले श्री कृष्ण को कौन भूल सकेगा। उनसे द्वेष करने वाले शिशुपाल को भी वह परम गति मिली जिसकी बड़े बड़े योगी भी स्पृहा करते हैं। महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल का मकरंद पान करते हुए अर्जुन के बाणों से जिन योद्धाओं ने प्राण विसर्जन किया था वे सभी परम धाम को चले गए। पापनी पूतना ने श्री कृष्ण को मार डालने की नीयत से उन्हें दूध पिलाया था, किंतु भगवान ने उसे भी परम गति दी। कंस के कारागार में वासुदेव देवकी के यहाँ भगवान ने अवतार लिया। वासुदेव ने उन्हें नंद बाबा के घर आधी रात को चुपके से पहुंचा दिया। वह 11 वर्ष तक वे बलराम के साथ रहे। यमुना के उपवनों में बछड़ों को चराते हुए ग्वाल वालों की मंडली के साथ श्री कृष्ण ने विहार किया। बड़े होने पर गौओं को चराते हुए बांसुरी बजा बजा कर उन्होंने अपने सखाओं को रिझाया।
कंस से उन्हें मार डालने के लिए अनेक मायावी राक्षस भेजे। भगवान ने खेल ही खेल में उन्हें सुरधाम भेज दिया। उन्होंने कालिय नाग का दमन कर यमुना के निर्दोष जल के पीने की सुविधा कर दी। उन्होंने गोवर्धन पूजा के रूप में गोयज्ञ करवाया। मान भंग होने के कारण इंद्र ने जब मूसलाधार बारिश बरसाना शुरू किया, तब सहज ही उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। अपने माता पिता देवकी वसुदेव को सुख देने के लिए बलराम के साथ वे मथुरा पधारे और कंस को सिंहासन से नीचे गिराकर मार डाला। शिशुपाल और उसके सहायकों का मान मर्दन कर उन्होंने रुक्मिणी से विवाह किया। स्वयंवर में 7 उद्दंड बैलों को नाथ कर उन्होंने नाग्नजीति से विवाह किया। सत्यभामा की प्रसन्नता के लिए वे स्वर्ग से कल्पवृक्ष ले आए। जब काल, यवन, शाल्व और जरासंध आदि ने मथुरा और द्वारकापुरी पर चढ़ाई की, तब भगवान ने स्वजनों को अपनी शक्ति दे उन्हें उनसे मरवाया। उन्होंने पांडवों के साथ कुरुक्षेत्र के युद्ध में एकित कौरवों और अन्य उद्धत राजाओं का भी संहार कराया। भगवान ने युधिष्ठिर को अपनी मदद से उनकी पैतृक राजगद्दी पर बैठाया और उनसे 3 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए। कर्ण, दुशासन, शुकनी और दुर्योधन को धराशायी देखकर भी उन्हें प्रशंसा नहीं हुई। उन्होंने सोचा, द्रोण, भीष्म, अर्जुन और भीमसेन के द्वारा पृथ्वी का भार हल्का तो हुआ है, पर दूसरे यादवों का दल तो अभी भी भूभार बना ही है। जब वे मद्यपान से प्रमत्त हो आपस में लड़ने लगे, तभी इनका नाश होगा। एक बार द्वारकापुरी में खेलते हुए यदुवंशी और भोजवंशी के बालकों ने कुछ ऋषियों को चिढ़ा दिया और उन्होंने बालकों को श्राप दे दिया। इसके कुछ ही महीने बाद यादव बड़े हर्ष से प्रभास क्षेत्र गए। वहाँ उन्होंने भोजन किया और मदिरा पी ली। इससे उनका ज्ञान नष्ट हो गया और दुर्भाग्यों के फलस्वरूप उनकी आपस